चिकंदर क्या है? चिकंदर खाने से क्या होता है? चिकंदर खाने से कौन सी हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती हैं? और चिकंदर खाना कितना ज़रूरी है? आज हम जान लेते हैं चिकंदर के ऊपर। लेकिन चिकंदर पे जाने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। तो जनाब, ये चिकंदर शलजम नुमा एक सब्ज़ी है, गहरा सुर्ख इसका रंग है। इसको आप अक्सर बतौर सलाद खाते हैं, लेकिन अगर मीडियोकर फैमिली से हैं तो आपको ये खाना वहाँ मैसर आता है जब अगर आप शादी पे जाएँ तो उस सलाद में डला होता है। लेकिन चिकंदर की इतनी ज़्यादा ग़िज़ाई अफ़ादियत है, इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं, इसमें आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें ये फाइबर का ये बहुत बड़ा सोर्स है। अच्छा, चिकंदर खाने से क्या होता है? अगर चिकंदर को आप बतौर हंडी पकाते हैं तो इतना ज़्यादा ये इसका सुर्ख रंग होता है कि आपकी हंडिया को ये सुर्ख कर देता है। उसके अलावा ये चिकंदर आयरलैंड के जो लोग हैं वो चिकंदर के जो पत्ते हैं वो बड़े शौक से खाते हैं, उनका फेवरेट है आयरलैंड के लोगों के लिए। अच्छा, उसके अलावा जो ईरान के लोग हैं वो इसका रस बड़े शौक से पीते हैं। अच्छा जी, चिकंदर ये सबसे पहले आपको कब्ज़ से बचाता है। अगर आप चिकंदर का जूस पीते हैं या चिकंदर को बतौर सलाद खाते हैं तो ये आपकी आंतों को स्टिमुलस मुहैया करता है, आपकी आंतों में एक तहरीक पैदा होती है जिससे आपको रफ़ा हजत में आसानी पेश आती है। अच्छा, रफ़ा हजत अगर जिनको दायमी से दायमी भी कब्ज़ हो, पुरानी से पुरानी भी कब्ज़ हो, अगर वो लोग चिकंदर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनकी कब्ज़ दूर हो सकती है, कब्ज़ से छुटकारा मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है और फाइबर जो है वो आपको कब्ज़ से बचाता है। ये आपको हेडेक से बचाता है। कुछ लोगों का होता है कि थोड़ा-सा काम किया, सर में जकड़न सी महसूस होती है, सर में बोझिल पैदा होता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर फटने लगता है। तो वो लोग क्या करें, वो लोग अगर चिकंदर का जूस पिएँ या इस तरह करें कि चिकंदर को जो है उबाल के रख लें और एक चिकंदर को काटें, काट के रख लें, उसको एक पतीली में डालें उसके टुकड़ों को और 2 गिलास पानी में डालें। जब पानी आधा रह जाए तो उस पानी को 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करें, आपको सर दर्द से छुटकारा मिल सकता है। तीसरे नंबर पे ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को दुरुस्त करता है, आपके निज़ाम को दुरुस्त करता है। अगर आप चिकंदर के जूस में क्या करें, एक लेमन मिला के रख लें और उस जूस को मुसलसल इस्तेमाल करें तो वो आपके निज़ाम को बहुत हद तक दुरुस्त कर लेता है। अगर आप चिकंदर के जूस में शहद मिला के पीते हैं तो ये आपके जो है मैदे के ज़ख्म, मैदे की सोजिश, इससे भी निजात दे सकता है। जोड़ों का दर्द, अगर आप क्या करें कि जो है 1.5 किलो तेल लेना है, तिल का तेल, सेसम सीड्स का ऑयल लेना है, उस ऑयल में आपने चिकंदर का जूस मिलाना है और अरिंड का तेल मिलाना है। उस तेल को अपने जोड़ों के ऊपर मालिश करें 1 हफ्ते तक, इससे आपके जोड़ों के दर्द में हमेशा से निजात मिल सकती है, अफक्का हो सकता है। अच्छा, ये आपके जनाब क्या काम करता है, चेहरे की दाग और छाइयों को मिटाता है। अगर आप चिकंदर के रस को चेहरे पे रुई के साथ लगाते हैं तो दिन में 1 बार लगाएं और 1 हफ्ते तक लगाएं तो इससे आपके चेहरा साफ होता है, रिंकल्स और छाइयों वगैरह से निजात मिल सकती है। ये आपके जनाब हाई ब्लड प्रेशर से निजात मिलाता है, आपकी जो शरीयानी फूली हुई होती हैं उनको ये दुरुस्त करता है, आपकी दिल की बीमारियों से आपको निजात मिलाता है और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट रखता है, नॉर्मल रखता है। कुछ लोगों की होती है कि सर में खुश्की आ जाती है, डैंड्रफ आ जाती है, तो उन्होंने क्या करना है, से इसके जो चिकंदर का जूस है या रस है, इसको सर पे मुसलसल इस्तेमाल करने से वो अपने सर की खुश्की से भी निजात पा सकते हैं, अपनी सर की खुश्की को दूर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी चिकंदर की ग़िज़ाई अफ़ादियत, चिकंदर के फ़ायदे। तो चिकंदर को इस्तेमाल करें, चिकंदर खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप चिकंदर मुसलसल खाएँगे तो आपका उस बड़े सारे शरबत से जान छूट सकती है, जो आपको डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि 450 का ये शरबत ले लें, इससे आपका जिगर जो है वो खून बनाना शुरू कर देगा। तो वो 450 वाले शरबत से ज़्यादा 100% जो बेहतर चीज़ है वो है चिकंदर। आप चिकंदर का इस्तेमाल करें, चिकंदर को खाएँ, चिकंदर का जूस पिएँ निहार मुँह, तो इससे आपका आयरन लेवल भी पूरा हो सकता है, आपकी विटामिन डेफिशिएंसी भी पूरी हो सकती है, आपकी मिनरल डेफिशिएंसी भी पूरी हो सकती है। तो चिकंदर खाएँ, चिकंदर का जूस पिएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।